हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले गेट का साइट खोलेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जाना है आपको एप्लीकेशन पे एंड अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा एक इंटरफेस या पेज खोलने को मिलेगा। अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका एनरोलमेंट आईडी या पासवर्ड अभी तक जनरेट नहीं हुआ होगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है, यू हैव टू रजिस्टर हियर। रजिस्टर हियर के ऑप्शन से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। हियर यू हैव टू ऐड योर फुल नेम। ओके, एंड देन यू हैव टू कंफर्म योर नेम। कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। देन यू हैव टू एंटर योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को आप कंफर्म करोगे। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को आप कंफर्म करोगे। एंड पासवर्ड, मैंने ये चीजें पहले ही कर ली है इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है खुद से। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जो है आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, ऐसी चीजें एंड नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड क्रिएट करना है। ये सब करने के बाद आप जाओगे लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पर आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना है। देन ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर करना है लॉगिन। लॉगिन करके इधर आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, पहली जो चीज आएगी आपके पास वो है कि यू हैव टू सिलेक्ट वन पेपर और टू पेपर। तो वन पेपर सिलेक्ट करना है तो वन पेपर, तो एक्सेल। एंड टू पेपर सिलेक्ट करना है तो टू पेपर। तो टू पेपर सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो, पहला पेपर होना चाहिए उसमें लाइफ साइंस एक्सेल का। सेकंड पेपर होना चाहिए उसमें, अब तीन ही ऑप्शन आएंगे, बायोटेक, केमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। सो बायोटेक। ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। आप अपना एग्जामिनेशन सिटी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जोन वगैरह जो भी हो वो सब चलेगा, लेकिन आपको जो भी सिटी पास पड़ रहा है आपको उस सिटी के कन्वीनियंस के हिसाब से अपना एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है। इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद जाओगे आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद आएगा यहाँ पर आपका नाम। अगर आपका नाम गलती से आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है तो आप अपना स्पेलिंग मिस्टेक यहां से सुधार लो। उसके बाद आएगा यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा वेरीफाई। वेरीफाई में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास आएगा एक ओटीपी। वो ओटीपी को आप अगर ऐड करोगे, वो ओटीपी ऐड करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस, सिमिलरली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। देन यू हैव टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ एंड यू हैव टू कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ। यहां से आपको कंफर्म करना है डेट। कंटिन्यू करोगे। एंटर योर जेंडर, देन कैटेगरी। ओके, अगर हम बात करेंगे बाकी सब लोगों को, जो एससी एसटी है वो तो ठीक है, अदरवाइज आपको जनरल सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हो, इंडिया। स्टेट, किस स्टेट में रहते हो, तो आपको अपना यहाँ पर स्टेट। देन योर आईडी प्रूफ, सो योर वॉट एवर वैलिड आईडी जो अपडेटेड हो। नॉन अपडेटेड आईडी नहीं, जिसमें कई लोगों के में ऐसा रहता है कि आईडी में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं होता या कंप्लीट नाम नहीं होता है, सिर्फ नेम होता है, सरनेम नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा। नेम, सरनेम, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें होनी चाहिए आईडी में। ठीक है, वो आईडी का आप नंबर यहां पर डाल दोगे। ओके, यू हैव टू ऐड दिस नंबर। पेरेंट का भी देना पड़ेगा यहां पर। सेव करने के बाद फिर से जाइए नेक्स्ट पर। आपने जहां से अपना बैचलर्स डिग्री किया, बी फार्म किया या बीटेक, अगर आप बीटेक वाले हो जो भी हो, तो बैचलर्स डिग्री जहां से किया वहां का आपको डालना है पिन कोड।
ओके। देन आपका आपके इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नंबर, परमानेंट नंबर जो होता है, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर या परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो, जो आपका 8वें सेमेस्टर में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो वाला एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक है। क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी थी आपकी? सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हियर आर फ्रॉम बी फार्म, तो बी फार्म डाल दो। डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री में आपको डालना है फार्मेसी। ओके, यहां पर देखो आप आएगा फार्मास्यूटिकल साइंस या फार्मेसी, तो ये डालना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नहीं डालना, फार्मास्यूटिकल साइंस या फिर फार्मेसी डालना। हैव यू ग्रेजुएटेड? तो यस, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो ऑलरेडी, 8th सेम का रिजल्ट है आपके पास तो यस, अगर नहीं है तो नो, तो यस डाल दो। किस ईयर में? सो आपका ईयर डाल दो। डिग्री किस, आपको किस इंस्टीट्यूट से मिली, तो वो इंस्टीट्यूट का नाम डालना है आपको। सो आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया, देन आपको डालना है आपके कॉलेज का नाम। अगर आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर करेक्टली नहीं आता है तो आप वहां पर मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। इसको आपको करना है सेव। ओके, ये डेटा आपका सेव हो गया। देन यू हैव टू डू नेक्स्ट। अब आता है मेन काम। क्या मेन काम? आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आईडी अपलोड करनी है। तो अपलोड फोटोग्राफ पे जाओगे, चूज फाइल। ओके, चूज फाइल में आपको डालना है आपका फोटो। तो फोटो, इसको कर दो ओपन। ठीक है, यहां पर कर दो अपलोड क्रॉप्ड इमेज। तो ये आ गया आपका फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली। सॉरी, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट वगैरह भी कर लो, जैसा आपका वो फोटो आ रहा है ना यहाँ पर, ये इस हिसाब से आप एडजस्ट करके अपलोड कर दो फोटो। अब अगर आता है दिक्कत तो आएगा यहाँ पे दैट फोटोग्राफ इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशंस, तो स्पेसिफिकेशन के लिए आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। ओके, ऐसा छोटा करके देख लेना। अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और क्रॉप कर लो फोटो को। ये आ गया आपका दैट योर फोटो इज अपलोडेड सक्सेसफुली। थोड़ा सा फोटो वगैरह है ना, क्रॉप वगैरह करके भी आप डाल सकते हो, बस आपके फेशियल फीचर्स दिखने चाहिए अच्छे से। देन सिग्नेचर अपलोड करने का बारी आती है। आप आ जाओ यहाँ पर आपके सिग्नेचर अपलोड करने। सिग्नेचर, ठीक है। अब आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए कि पूरा सिग्नेचर आपका यहाँ पर प्रॉपरली शो हो जाए। ओके, सो ऐसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। देन यू हैव टू अपलोड योर फोटो आईडी। कौन सा फोटो आईडी? जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते टाइम जिसका नंबर डाला था, तो वो वाला फोटो आईडी। ओके, वन थिंग हियर इज दैट आपका फोटो आईडी जो रहेगा वो होना चाहिए इन द पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आपका फोटो आईडी पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं है तो उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर अपलोड करना रहेगा। ठीक है, सो अपलोड वैलिड आईडी करके आपका जो भी फोटो आईडी है उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट। अब कैसे करोगे नहीं है, चलो ये भी बता देता हूं। ठीक है, सो आएगा आपके पास, गूगल ओपन करो। ठीक है, यहां पर आपको टाइप करना है कन्वर्ट फोटो टू पीडीएफ। ये आ गया कन्वर्ट फोटो टू पीडीएफ। इस पे क्लिक करके कोई भी जो आपका ये आपको समझ में आए वो ओपन कर लो। ठीक है, सेलेक्ट कर लो आपका इमेज, जो भी आपको इमेज जो सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का अपना इमेज सेलेक्ट कर लिया। इसको कर दो कन्वर्ट टू पीडीएफ। दिस इज द फ्री एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका पीडीएफ फ्री में बन जाएगा। डाउनलोड कर लो पीडीएफ को। आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया।
ठीक है, ये शो हो गया आपको कि हाँ भाई पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। ठीक है, इसको कर दो आप सेव। ये सब आपका सेव हो गया डेटा। अब देख लो व्यू एप्लीकेशन पे। तो यहां पर आपका जो है डिटेल्स आ गया, सारा कुछ जो भी आपने अपलोड किया वो सब डिटेल्स आ गया। अगर आपको एडिट करना है एप्लीकेशन तो यहां से आप एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते हो। जो भी चीज एडिट करना है वो एडिट कर लो, एक फाइनल चांस रहेगा आपके पास एडिट करने का। अदरवाइज सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके यू हैव टू डू रिव्यू एंड सबमिट। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। अब आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन पे टिक करना है दैट आई कंफर्म, जो भी है डिक्लेरेशन इस पे टिक करना है। देन ई सिग्नेचर क्या है, आपको आपका पूरा नाम डालना है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया तो यहां पर देख लो भाई, 2 फॉर्म करे थे, एक्सेल बीटी ठीक है, एग्जाम सिटी ठीक है, एड्रेस ठीक है, क्वालिफिकेशन ठीक है, ये सब आ गया। अब यहाँ है प्रोविजनल एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू पेमेंट, मतलब अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर ऐसा आएगा दैट योर प्रोविजनल एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू पेमेंट, मतलब पेमेंट करना अभी बाकी है। ओके, इसको मिनिमाइज कर दो। एंड पेमेंट करने के लिए यू हैव टू डू सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। क्या आप श्योर हैं? तो अगर आप श्योर हैं तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, इस पे यस क्लिक कर दो। फिर आ जाएगा आपका पूरा डिटेल्स एंड देन आ जाएगा आपका पेमेंट का फॉर्म, मतलब ये पेमेंट का आपको किस तरह से करना है वो सब आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, पेमेंट गेटवे वगैरह। इवेल्युएट 9+0 9। अब पे, आई एम नॉट डूइंग द पेमेंट बिकॉज इट वॉज जस्ट अ डेमो एप्लीकेशन फॉर्म फिल। ठीक है, आपको जो भी पेमेंट करना है आप यहां से पे कर दो, जितना भी अमाउंट है 1800 3600 900 जो भी है गर्ल्स बॉयज कैटेगरी के हिसाब से, वो अमाउंट आप अपने सुविधा के अनुसार पे कर सकते हैं। कैसे? ये है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट्स। तो डेबिट कार्ड या यूपीआई का यूज करना, उससे कम चांसेस होते हैं पेमेंट फेल होने के। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट द गेट फॉर्म फिलिंग वीडियो। तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सी यू ऑल।